अभी 12 अध्याय, इसमें काफी बातें आपको समझने का है। 12 अध्याय में पहले कुछ बातें आपको पहले ही समझा दिया है, लेकिन अभी 12 अध्याय में कुछ कठिनाइयां हैं, उसमें कुछ गलत उपदेश देने वाला है। तो इसलिए 12 अध्याय अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा प्रार्थना के साथ। 12 अध्याय का पहला 2 पद पढ़िएगा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। और उसका 5 पढ़िएगा, 5 और 6। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह उसका 4 से था पढ़िएगा। 4 से पढ़िएगा तब पूरा मालूम होगा। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। इधर में एक स्त्री सूरज में एक स्त्री को देख रहा है, क्लोथ विथ सन एंड द मून अंडर हर फीट। 12 मुकुट है और ये स्त्री गर्भवती होगी, एक बेटा जनी, और वो बेटा परमेश्वर के सिंहासन में चले गए, मैन चाइल्ड, और स्त्री बियाबान में भागे। सिलोन पेंटिकोस्टल मिशन या टीपीएम अपने आप को बोलता है ये स्त्री कलीसिया है और मैन चाइल्ड है वो जय पाया हुआ 1,44,000 जय पाया हुआ पवित्र लोग। अभी भी सीपीएम टीपीएम ऐसा ही सिखाता है। ये स्त्री कौन है? कलीसिया। कलीसिया के बीच में से कौन निकल गया? जय पाया हुआ संत लोग निकल गए, 1,44,000 संत लोग निकल गए और वो संत लोग लोहे का दंड लेकर राज्य करेंगे सिंहासन में बैठकर। स्त्री को भागना पड़ेगा। स्त्री 3.5 साल के कष्ट में आकर जया तो उद्धार पाएंगे। उसका मतलब सीपीएम ऐसा सिखाता है, सीपीएम का विश्वासी कोई भी दुल्हन में शामिल नहीं होगा। सीपीएम का बड़ा विश्वासी कोई भी दुल्हन में शामिल नहीं हो, सिर्फ वही उनका सेवक जो शादीशुदा, जो शादी नहीं किया, वही क्या होंगे? दुल्हन में शामिल होंगे। तो यीशु मसीह आकर दुल्हन को लेकर जाएगा। कलीसिया फिर 3.5 साल क्या करना पड़ेगा? कष्ट उठाते हुए चलना पड़ा। ये अभी भी सीपीएम या टीपीएम दुनिया भर यही सिखाता है। मैंने जिधर जिधर मौका मिला है इसके ऊपर हमला किया है, उनको चुप कराया है। तो आप लोग भी ये बात को अच्छी तरह सुने। तो इसलिए सीपीएम विश्वासी लोगों के अंदर संत लोगों के लिए बड़ा आदर डाला गया है। पवित्र लोगों के लिए, सेवकों के लिए बहुत बड़ा आदर डाला गया, क्योंकि वो कौन है? मैन चाइल्ड। हिंदी में लड़का, हिंदी में क्या है? मैन चाइल्ड, मैन चाइल्ड क्या? बेटा, 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 बेटा। वो कलीसिया को, सेवकों को क्या बोलता है? वो बेटा। उसके लिए मैन चाइल्ड उपदेश अभी भी सीपीएम का गहरा उपदेश, उनका सेवकों को बांध कर रखने का उपदेश यह है। सेवकों के बीच में ये उपदेश है, तुम मैन चाइल्ड है, तुम बेटा है, वो जो लोहे का दंड लेकर निकलने वाला। तो इसलिए कलीसिया के लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं। कलीसिया का लोगों का काम है तुम्हारा देखभाल करना, ये वचन के अनुसार नहीं है। तो इसलिए इस 12 अध्याय को खोलकर आपको समझ आएंगे। अभी पढ़िएगा 12 का पहला अध्याय, पहला 2 वचन पढ़िएगा। इतना लिखो। सीपीएम का उपदेश कैसा लिखो आप लोग, ताकि सीपीएम वालों को आप बता सकते हैं
ये उपदेश गलत है। सीपीएम अभी भी वही पढ़ाता है। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। बस इधर में उस स्त्री के बारे में देखते हैं। वो सूरज को ओढ़े हुए है और उनके सिर पे 12 मुकुट रखा हुआ है। उत्पत्ति 37 का 9 पढ़िएगा। उत्पत्ति 37 का 9, जेनेसिस 37:9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूरज और चंद्रमा और 11 तारे, जोसेफ को मिलाकर तारे कितने होंगे? 12। ये सूरज चंद्रमा इसको ओढ़ा हुआ इस्राएल को दिखाता है। यीशु मसीह के कलीसिया को कभी स्त्री नहीं बुलाता बल्कि कुमारी बुलाता। यीशु मसीह के कलीसिया को, लिखो ये पॉइंट, यीशु मसीह के कलीसिया को कभी स्त्री नहीं बुलाता बल्कि कुमारी कहता है। वर्जिन, अंग्रेजी में वर्जिन। इस्राएल को बहुत बार स्त्री, शादी किया स्त्री के रूप में बोला गया है। इस्राएल को बहुत जगह में शादी किया हुआ स्त्री के, पढ़िएगा यशायाह 54 का 1, यशायाह 54 का 1, आइसिया 54:1। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है। बांझ, बांझ पुत्रहीन, वो भी शादी किया हुआ। इस्राएल को क्या बोलते हैं? एक बांझ, ए बैरन वुमेन, बैरन वुमेन, बांझ, बैरन वुमेन। इस्राएल को बुलाता है बांझ या बैरन वुमेन। एशिया 50 का 1, आइसिया 50:1, आइसिया 50:1, 50 का 1। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है? तुम्हारा माता का त्याग पत्र कहाँ है? डिवोर्स्ड वुमेन। इस्राएल के बारे में बोलते हैं डिवोर्स्ड वुमेन। उसके हिंदी में क्या बोल सकता है? हैं? त्यागी हुई, हाँ, डिवोर्स्ड वुमेन। इस्राएल को बैरन वुमेन कहता है, डिवोर्स्ड वुमेन कहता है। यिर्मयाह 3 का 1 से 25 तक, और पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना। यिर्मयाह 1 से 25, 3 का 1 से 25। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। हाँ, बस अब ये वचन आप लिखना, अडल्टरस वुमेन। इस्राएल को कैसा बोलता है? व्यभिचारिणी। उसके लिए वचन लिखो, यिर्मयाह 3 का 1 से 25 तक वचन लिखो। यिर्मयाह 3 का 1 से 25 तक। व्यभिचारिणी। होशिया 2 का 1 से 23 तक पढ़ो। होशिया 2 का 1 से, ये सिर्फ बाद में आप लोग पढ़ो वचन, क्योंकि हमको एक ही पॉइंट चाहिए उसमें। होशिया 2 का 1 से। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनें से रुहामा कहो, अपनी माता से विवाद करो। विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूँ। हाँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करें। हाँ, इधर भी देखते वक्त कैसा है? स्त्री व्यभिचारिणी औरत की तरह उनको बताया। तो इस्राएल को जगह जगह में औरत और वेश्या
या त्यागी हुई या बांझ स्त्री कहते हैं। इसराइल को कभी कुमारी नहीं कहा। अभी दूसरा कलीसिया के बारे में दूसरा कोरिन्थी 11:2, दूसरा कोरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई। हाँ, कलीसिया को इधर कुमारी के तौर पर बताया है। कलीसिया को इधर कुमारी की तरह बताया है। एफएसी 5:25 से 27 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी बस, से। हाँ बस, इधर में इतना काफी है। तो यीशु मसीह के कलीसिया क्या है? कौन है? कुमारी है। इसराइल को कैसा बताया? तो इसलिए ये 12 अध्याय में लिखा हुआ स्त्री कलीसिया नहीं बल्कि इसराइल। कौन है? कलीसिया नहीं लिखो आप, ये 12 अध्याय में लिखा हुआ स्त्री कलीसिया नहीं इसराइल लिखो। अभी उसका 3 और 4 पढ़िएगा। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा बस थी। डाल दिया इतना। ये मैंने आपको बताया, स्वर्ग में शैतान और 1/3 को डाल दिया। कब डाल दिया? लूसीफर के समय में। लिखो 1/3 लूसीफर के समय में गिरा दिया गया, ऐसा लिखो। लूसीफर का समय में लिखो, लूसीफर के साथ गिराया गया। ये साफ नहीं लिखेगा तो नीचे का लड़ाई आपको कंफ्यूजन होगा। बहुत पास्टरों को, ये बहुत बड़े किताब लिखने वालों को ये भेद, क्योंकि एक ही अध्याय में लिखा दिया तो इसलिए समझा नहीं उसको। इसलिए एक एक वचन मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो कि पक्का इसका बात मालूम हो गया, इसलिए आपको पक्का पक्का बता रहा। 1/3 को गिरा दिया। उसके साथ लूका 10:18-19 भी लिख दो। लूका 10:18-19 पढ़िएगा। लूका 10:18-19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बिजली के समान दुर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये कौन सा समय है? 1/3 को। हाँ, और उधर लिखा हुआ बात पढ़िए। लिखा हुआ बात क्या है? देखो मैंने तुम्हें हाँ, सांपों और नहीं, उसके ऊपर का पढ़ा हुआ दोबारा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अभी आगे जाकर के लड़ाई लड़कर गिराना अलग बात है। ये अपवित्रता के कारण क्या हो रहा है? गिर रहा है। फर्क समझ रहे आपको? हाँ।
उसका 7-8 पढ़िएगा। मैंने इसके पहले लड़ाई के बारे में बताया एक बार। हाँ, 12 का 7-8। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। हाँ, ये लड़ाई बाद का हुआ है। पहले क्या किया है? गिर गया। कैसा गिर गया? अपवित्रता से गिर गया। ये फर्क दोनों, ये दोनों घटना के बीच में कितना हजारों साल है। ये तीसरा पद और 7 का पद में कितने हजार साल है। चाहिए तो आप लिखो, नहीं तो फिर बाद में आप लोग भी हो सीपीएम और बाकी लोगों की तरह, बाकी जो प्रकाशित की किताब लिखने वालों की तरह आप ही गलती लिखोगे। चौथा और 7वां पद के बीच में कितने हजारों साल का फर्क है, हजारों साल का समय है। ये चौथा लूसीफर के समय हुआ और ये अभी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। 7वां घटने का अभी तक हुआ नहीं, होने वाला। प्रभु यीशु मसीह बताते समय में हो गया करके बताता है, मैं देख रहा था, ऐसा लिखा है ना, है? मैं देख रहा था। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हो गया। अभी 7वां घटना अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी उसका चौथा पद पढ़िएगा। चौथा पद दोबारा। उनकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। हाँ, अभी उस अजगर किसके सामने खड़ा है? उस स्त्री के सामने खड़ा है। बच्चा जब जने उसको निगल जाए। तो परमेश्वर ने शैतान को बोला, स्त्री का संतान तुम्हारा सिर को कुचलेंगे। तो उस समय से लेकर शैतान किसका इंतजारी में था? स्त्री का बच्चा कब आएगा। समझ आया? कौन इंतजार कर रहा था? शैतान। एदन वाटिका से। मैं उसका थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। हाबिल और काइन के बीच में लड़ाई क्यों हो गया? हाबिल को क्यों मार दिया? ताकि पवित्र संतान ना आए। लिखो, नंबर 1, शैतान। आप हेडिंग लिखो, शैतान कैसा पवित्र बेटा के खिलाफ इंतजार कर रहा था। हेडिंग लिखो, हाउ सैटन वाज वेटिंग फॉर द man child, waiting for the child, son. शैतान कैसा आरंभ से किसके लिए इंतजार कर रहा था? बेटा जब जन्म लेगा उसके लिए इंतजार कर रहा था। बेटा जब जन्म लेगा उसके लिए इंतजार कर रहा था। तो नंबर 1 किसको खत्म कर दिया? हाबिल को। जो पवित्र आया उसको खत्म कर दिया, ताकि उधर से क्या ना आए? हाबिल के द्वारा कौन ना आए? पवित्र संतान ना आए। उसके बाद नंबर 2, उल्पत्ति 4 का 25-26। उल्पत्ति 4 का 25-26। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। हाँ, देखिए, काइन हाबिल को खत्म करने के बाद पूरा और कौन निकल के आ रहा है? शैतान का संतान निकल के आ रहा है। फिर परमेश्वर ऐसा काम किया, आदम से और एक बेटा निकला। उसका नाम क्या है? शेत। क्या है? शेत, है ना, लिखा। तो उनके संतान शुरू करे। तो फिर शैतान ने क्या किया? उल्पत्ति 6 का 1-2 पढ़ो। 6 का 1-2। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई,
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। हाँ, तो अभी काइन का लोग अलग आ रहा है, शेत का लोग अलग आ रहा है। तो शैतान ने बीच में क्या किया, इन लोग आपस में शादी करवाना शुरू किया ताकि पवित्र कुमारी कहीं से ना आए। पवित्र दाई को या अलग दाई को खत्म करने के लिए शैतान पहले किसको मारा, हाबिल। उसके बाद नेक्स्ट आया शेत। शेत का संतान और हाबिल काइन का संतान आपस में मिलजुल हो गया ताकि उनका खून खराब हो जाए, ताकि उसमें से कौन नहीं आए, पवित्र। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, फिर बाढ़ आ गया, उनको सबको खत्म करने के लिए बाढ़ आ गया। उत्पत्ति 11 का 1 से 9 तक पढ़िएगा। बाढ़ के बाद गुम्मट बनाना शुरू किया, क्या हो गया। हाँ, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वह आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, बस उधर में गुम्मट बनाया, बाद में वो भाषा क्या हो गया, अलग हो गया। ये बात आपको सबको मालूम है ना, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है ना। जितने लोगों को मालूम है हाथ खड़ा करो। हाँ, तो पढ़कर आपका समय खर्च करना नहीं चाहता। उधर में उनका भाषा क्या कर दिया। तो फिर प्रभु ने अब्राहम को चुन लिया। फिर प्रभु ने किसको चुन लिया, अब्राहम को। लिखो, अब्राहम को चुन लिया। तो अब्राहम को चुनकर ऐसा चलते समय में उत्पत्ति 16 का 1 पढ़िएगा। उत्पत्ति 16 का 1। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा। अभी देखो, अभी शैतान फिर किसके दिमाग में घुस गया, सारा का दिमाग में घुस गया। देखो, पवित्र, अच्छी तरह समझना, पवित्र संतान को रोकने के लिए शैतान कितना कोशिश कर रहा है। अब्राहम को चुन लिया, शैतान को कुछ अंदाजा लग गया, तो इसलिए चलो सारा गर्भवती नहीं हुआ, तो चलो इश्माएल को अंदर लाए, इसलिए इश्माएल उत्पन्न हुआ। लिखो, अभी मैं आपके बीच में एक सवाल, उत्पत्ति 22 का 1-2 पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अभी इस स्टोरी के पीछे मैं आपसे, आप लोग सब बहन लोग भी जवाब देना है, भाई लोग भी। अब्राहम को परमेश्वर क्यों बोला इसहाक को बलि करो। शैतान देखते आ रहा है कौन है वाज, तो 99 साल के बाद भी आ गया, तो शैतान को क्या हो गया है, शायद इधर से आ सकता है, तो बलि करो करके बोल दिया। तो शैतान ने सुन लिया, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। शैतान बेचारा क्या हो गया है, खुश होकर शैतान हट गया। चलो ये नहीं है, इसहाक नहीं है, लेकिन पहाड़ पर क्या होगा शैतान को मालूम नहीं था। इसी मुताबिक मैं शैतान को कितने बार चक्कर कटाता हूं। मैं इसी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए कभी कभी मैं प्रोग्राम
टेलीफोन में बता देता हूं, लेकिन असली प्रोग्राम मन में रखता हूं। समझ में आया? कोई प्रोग्राम किसी जगह में प्रोग्राम होता तो ऐसा होगा बता, ताकि शैतान पूरा तैयार हो जाए। लेकिन मेरा प्रोग्राम दूसरा तरीके से होता है। जब जिधर में ज्यादा सीक्रेसी का जरूरत है, शैतान को मेरे अंदर की बात मालूम नहीं है, मुंह से निकला तो भी मालूम है। शैतान किसका इंतजारी में था? पवित्र कौन आ रहा है। दो काम होगा, अब्राहम का आदत भी चेक किया। दो, जैसा ब्रदर ने बताया, मेरा आज्ञा को पालन करता है या नहीं, प्यार। लेकिन इसके बीच में शैतान का पीछे छुड़ाना, ऐसा मैं शैतान को पीछे छुड़ाकर पीछे से जाकर कितने बार शैतान को बर्बादी किया। आत्मा बताते, इसलिए शैतान पहले चक्कर ऐसा प्लान बनाते। इसलिए मैं सारे प्लान क्या नहीं होता, आप लोगों को भी बताता नहीं है, मेरा पत्नी को भी बताता नहीं था, क्योंकि मुंह से निकल गया तो क्या होता है। कुछ लोग मेरे से पूछे आप क्यों नहीं बताता है? भाई बताने का समय आएगा तब बताएगा, मुंह से निकलेगा तो अच्छा नहीं। क्योंकि मैंने क्या करता हूं, शैतान को कोई प्रोग्राम बता के शैतान अपना, जब मैं भाई बोल दे, बेचारे शैतान अभी सुन रहा है, बहुत बार उनको धोखा मिला है, तो मैं प्रोग्राम में तो शैतान पूरा उधर ध्यान लगा देता है, मैं पीछे से अपना प्रोग्राम और करके कर देता। ऐसा कितने बार शैतान को धोखे में डाल दिया। प्रभु भी ऐसा ही कर रहा है, यीशु भी ऐसा करता। बहुत आप यीशु का सेवकाई देखते समय आपको मालूम कर सकता है। तो प्रभु ने बोल दिया बेली तो उधर जाकर बेली कर दे, इसको भी हटा दिया, किसको? नौकरों को भी हटा दिया। तो अगर शैतान को कोई शक होगा तो एकदम क्या हो जाए, तो पत्थर आकर बेली बना दिया। और उसके बाद असली में इसहाक के मन के अंदर भी एक विचार डाला, क्या है? आग है और चूरी है। तो उन्होंने ये नहीं बोला परमेश्वर इंतजार कर लेगा। ये सारी बातों से हम को मालूम कर सकते हैं परमेश्वर का दो योजना था। इसको ये पवित्र को क्या करे, संभाले। समझ में आया? इसहाक का नंबर 7 में लिखो, 6 में इसहाक का खानदान में जन्म लिया। तो पेट में याकूब और एसाव के बीच में क्या चल रहा था? झगड़ा ही चल रहा था। फिर भी पैदा हो गया, वो भी लिखो। नेक्स्ट 7, निर्गमन 2 का 5 से 10। निर्गमन 2 का 5 से 10। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। हाँ, तो फरो ने क्या ऑर्डर दिया था? सारे लड़कों को क्या करो? मार डालो। तो उसमें अजीब तरीके से कौन बच गया? मूसा बच गया। लिखो, फरो ने ऑर्डर दिया सारे लड़कों को मारो। उसके बाद फिर पवित्र संतान निकल के आ रहा है। अभी दूसरा इतिहास 21 का 13 पढ़ो। दूसरा इतिहास 21 का 13। वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। हाँ, तुमसे अच्छे से घात किया है। अभी उसका 27 पढ़िएगा, उसका 17।
वह यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। हाँ, इधर में बाकी सबको मारा, लेकिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से किसको बचाया? यहोआहाज। लिखो दूसरा इतिहास 21 का 17। अभी दूसरा इतिहास 22 का 1। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अहज्या को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। सारे बड़े बेटों को क्या कर दिया? घात किया था। अभी दूसरा इतिहास 22 का 1, फिर 22 का 10 से 12 तक पढ़िएगा। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। सारे राजवंश को क्या किया? नष्ट किया। हाँ, परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर दाई समेत बिछोना रखने की कोठरी में छिपा दिया। हाँ, देखिए कैसा परमेश्वर इसके बीच में राजवंश को क्या करता है, लेके आ रहा। समझ रहा है? जल्दी जल्दी लिखे जाओ, इतिहास से लिखते लिखते जाओ, बाद में आप आराम से बैठकर सोचो, फिर शक हो तो पूछो। अभी एस्तेर 2 का 8 से 15 तक पढ़ो। एस्तेर 2 का 8 से 15। दो का 8 से 15। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मोर्देके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मोर्देके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है। और उसकी अभी 6 का 1 से 11। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ठीक है, इधर 6 का 1 से 11 तक है। आपको मालूम है एस्तर का किताब पढ़ा है, तो उधर में भी हामान के द्वारा इसराइल को चुने हुए लोगों को क्या करना चाहता था? खत्म करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर उसके बीच में राजा का मन में काम करते हुए उनको सबको उधर से बचा लिया। लिखो 6 का 1 से 11। तो क्या आप लोगों को वचन मालूम है? दोबारा टाइम आपका बर्बाद करना नहीं चाहता। जो मालूम नहीं है जाकर पढ़े। एस्तेर 2 का 8 से 15 और 6 का 1 से 11। अभी आप लोग ये जीनियोलॉजी, ये नाम का थोड़ा लिस्ट पढ़कर देखना, तब आपको थोड़ा जीनियोलॉजी, वंशावली, उत्पत्ति, मत्ती 1 का 17, मत्ती 1 का 1 से 17 नोट करो। अभी पढ़ने का समय नहीं है। मत्ती 1 का 1 से 17 और लूका 3 का 23 से 38 तक। लूका 3 का 23 से 38 तक। अभी जब यीशु मसीह का जन्म का समय आ गया, आ रहा है, शैतान को कुछ मालूम हो गया, हेरोद के द्वारा 2 साल के नीचे सारे बच्चों को क्या कर दिया? मार दिया।
अभी इसमें अगर आप लिखने दे, दूसरे एक सीक्रेट भी मैं बताता हूं। इधर देखने से ही मरियम से मांगनी होने के पहले स्वर्गदूत क्यों नहीं आया? हाँ, मांगनी हो गया तो फिर मरियम के पीछे, कुमारियों के पीछे चलने का काम खत्म हो गया। देखा परमेश्वर कैसा करता है, समझ आया? इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, सांपों की मानिंद अक्लमंद, कबूतर के मानिंद बोले। अभी मैं आपको बता दें एक छोटा सा घटना। अभी ये 3 सिस्टर्स को और ब्रदर रमेश को उधर से बचाना था, किधर से, नौशहरा से। मैं उनको एकदम बोल सकता था, देखो आप लोग उधर से निकलो, आप लोग उधर से निकलने के बाद में उधर जाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए बस स्टैंड में गाड़ी खड़ा रहेगा, आप लोग चिंता नहीं करना। ये सारे काम मैं एक ही लफ्ज में बोल सकता था, ठीक है? एक ही शब्द में बोलेगा तो शैतान क्या करेगा? बस स्टैंड में जाएगा, उधर में गाड़ी का होगा। इसलिए मैं कम से कम 8-9 बार फोन किया, एक एक सेंटेंस ही बोलता है, क्या बोले, निकलो। फिर भी लोग नहीं निकल रहे थे। मैंने बोल रहा था, मैंने बोल सकता था मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको गाड़ी मिल जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला निकलो। फिर मैं फोन करता, निकला नहीं। फिर आधे रास्ते में पूछ रहा था क्या हुआ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके बताता था। मैं इधर से देख रहा था पूरा, इधर से सीन, मैं और कुछ नहीं कर रहा था। उधर से ला करके गाड़ी में बैठने तक मैं और कोई काम नहीं करता। मेरा क्या बाइनोकुलर से मैं क्या कर रहा था, उधर देखते रह रहा था, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। एकदम पूरी बात नहीं बताया। एकदम पूरी बात बताए तो शैतान क्या करता है, एडवांस तैयार हो जाता। ऐसा मैं बहुत काम किया है, एक नहीं, बहुत काम। कभी मैंने क्या, मैं लिखने के लिए लेके, तो मुझे मालूम है लिखेगा तो देख लेगा, तो इसलिए मैं निकलेगा, लिखेगा नहीं। लिखेगा तो भी वो क्या करता है, देख लेता है। तो फिर मैं क्या, वचन भी मैं खोलकर पढ़ाने आता तो उन्होंने क्या करता है, देख ले। इसलिए मैं क्या करेगा, वचन भी खोलकर नहीं, मन में या मिर्च इधर में उधर में, इधर में उधर में, इधर में उधर में, मन में लिखा वचन अंदर में स्टॉक करता हूं, पेन में भी लिखता नहीं हूं। कई बार प्रचार करने के लिए जाते समय में भी जो बड़ा जो बॉम्ब डालने वाला वचन क्या नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, क्योंकि शैतान क्या हो जाएगा, वो उसी समय में आएगा। ऐसा कितने बार किया। तो लिखेगा तो शैतान देखता नहीं, देखता शैतान को तो आकर कमरे में देखने का। तो इसलिए शैतान ने सीक्रेट से किया, हम भी क्या करना। तो इसलिए परमेश्वर देखो कितना तरीके से किया। मंगनी होने तक, मंगनी हो गया तो बता दिया, फिर स्वप्न में। इसके बाद फिर उनको किधर ले गया, मिस्र में ले गया। तो शैतान किधर ढूंढ रहा है, किधर ढूंढ रहा है, पूरा इस्राएल में ढूंढ रहा है, प्रभु उनको किधर ले गए। और दूसरा एक कैसा बना कर रखा प्रभु को, एक कारपेंटर बना के रख दिया, कारपेंटर बना के रख दिया। और उनका अपना भाई भी उनके ऊपर विश्वास करने का हालत में नहीं था। ऐसा प्रभु सीक्रेट में अपना काम करता है। मुझे ऐसा प्रभु सीक्रेट में ले जाकर कितने बड़े बड़े काम करवाया। सीक्रेट में ले जाकर छुपा कर रख कर करके, क्या समय पाएगा तो भारी बम्बार्डमेंट होगा।
समझ रहा है? इसलिए प्रभु बोला सांप के मानित अकलमंद। आप लोग क्या कहते हैं, पूरा पब्लिश करते थे, शैतान भी पहले देख लेते हैं पूरा हिसाब करके, आप पहुंचने के पहले शैतान पूरा उधर पहुंच करके आप पूरा ऐलान करते मैं इधर जा रहा, मैं उधर जा रहा, मैं ये करने जा रहा, मैं ये कहते, ये तो पूरा प्लान बना कर ऐसे जब पैसा एक तरीके से, बस शैतान को कोई सरप्राइज नहीं होता। मैंने क्या हमेशा शैतान को क्या करता हूं, अभी देखो पिछले दिनों में देखो इधर में मैं इधर में था, नेपाल में जा रहा था, मैंने इनको बोल सकता था भाई मैं क्या करूंगा, बॉर्डर में जाकर कैसा होटल में रहेगा, कैसा करेगा करके बोल सकते, लेकिन मैंने आपको बोला था कुछ भी नहीं बोला। बहन लोगों को ले जाकर के उधर में अंदर नहीं जा सकता, दो तीन बहन लोग थे, उनको उधर में धर्मशाला में रख दिया। बहन लोग कौन कौन थे बहन लोग, डिम्बल वगैरह था धर्मशाला। आप लोग भी कुछ नहीं बताया। अब मैंने बोला इधर बैठकर प्रार्थना करो, उधर जाकर। इसलिए हमेशा हम क्या करें, शैतान को सरप्राइज कौन सा बात है, नहीं तो पूरा सीधा साधा चिमा इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। आप पहुंचने के पहले पूरा शैतान सारा ब्लॉक करके फिर हाँ प्रभु, नहीं, शैतान को प्रभु ने जैसा काम किया वैसा करके उसका गला पकड़े, ऐसा ही लड़ाई जी सकता है। इसलिए इतना कर्फ्यू, इतना सब कुछ होने के बाद भी नेपाल में जाकर पूरा प्रोग्राम करके 50 लोग, 50-52 लोग बपतिस्मा भी लिया, प्रोग्राम भी पूरा करके झंडा लेकर आ गया। तो पूरा प्रोग्राम, तो उन लोग टेलीफोन करते हैं अभी आगे का प्रोग्राम बताता हूं। क्या बोलता है प्रोग्राम के बारे में, क्या बोलता है, बताता हूं। मैं मेरे अंदर में प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन मैंने क्या नहीं बोलेगा, भाई बताता हूं, भाई बताता हूं। समझ में आए? ऐसा करने से ही ये शैतान का तैयारी से क्या हो सकता है। आप शैतान, मैं क्या करता हूं, शैतान का पूरा फौज को लगा देता हूं। क्या करे, कुछ लोग इधर देख रहे क्या करे, ये करेगा, पूरा बिजी होने दो शैतान का, पूरा बिजी होने दो पूरा। अभी क्या करेगा, इधर में क्या करेगा है? अभी मैं अगस्त में क्या करने वाला शैतान को पूरा मालूम नहीं है, थोड़ा कुछ आइडिया इधर उधर का मालूम है बस। इसी मुताबिक ही करना। ये मैं कहां से सीखा है? फौज में तो पूरा पहले बताकर बना पड़ता है। ये यीशु मसीह का, ये परमेश्वर का ये योजना के अनुसार ही, योजना से ही सीखा है। कैसा बचाकर कैसा आ रहा है। तो फिर आगे देखिए, इधर में लूका 4:29 और 30 पढ़िएगा। लूका 4:29-30। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। हाँ, इधर यीशु को मार डालने, थोड़ा शैतान को आइडिया मालूम हो गया ये कौन है होने वाला। तो फिर शैतान यीशु के पीछे पड़ा रहा, तुम अगर मसीहा है तो बता दे, तुम मसीहा तो हमेशा क्या, तुम मसीहा है तो बता। प्रभु ने क्या बोला, कोई जवाब नहीं दिया। उन लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा, यीशु उनके बीच में से निकल गया। पिलातुस का सवाल का सही जवाब नहीं दिया। दूसरा, याचक लोग जो सवाल पूछा उसका भी जवाब नहीं दिया। यीशु 3 किले में लटकते समय में भी परमेश्वर का पुत्र तो निकल कर आ जाओ, कोई जवाब नहीं दिया। बाद में सारा काम होने के बाद बोला सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए 1 कोरिन्थी 2:8 पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 2:8। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर वो जानते तो तेजो में क्रूस को, प्रभु को क्या नहीं करते,
तो परमेश्वर पूरा पर्दे में रख कर कार्य किया है। स्त्री का संतान को परमेश्वर कैसा रख करके क्या किया। आप सीधा साधा रहो, झूठ मत बोलो, लेकिन सारे बात नहीं बताओ। सेवकाई का सीधा साधा रहो, झूठ मत बोलो, लेकिन सारे बात नहीं बताओ। पत्नी को भी नहीं बताओ, नहीं तो मेरे पत्नी जी हो, पूरे बात बताएगा तो फिर शैतान भी सुन लीजिए आराम से। मैं अमनी को पहले बताया, अमनी मेरा पत्नी को आप पूछ सकता है, अमनी सेवकाई का बात बहुत सीक्रेट रहता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताता। तुम नहीं बताएगी, लेकिन शैतान सुन लेगा। मैं आपको बोलेगा तो कौन सुन लेगा? शैतान सुन लेगा। समझ रहा है? इससे फायदा होगा नुकसान होगा? पत्नी को थोड़ा पत्नी शायद थोड़ा गड़बड़ी करेगी, लेकिन बाद में आप उनको समझा देना है? लेकिन हम लोग होता था, कुछ लोग पत्नी के अंदर में अच्छा रिपोर्ट लेने के लिए, बाकी लोग अच्छा, देखो मैं इससे बड़ा सफाई से सब क्या करता हूं, पूरा बता देता हूं, सब सफाई से। मनुष्य कुछ भी सोचे, मनुष्य का मन में कुछ भी आए, हम परमेश्वर के सामने पवित्रताई से, आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने पवित्रताई से आगे चले। मनुष्य को खुश कर आप कार्य नहीं कर सकता। मुझे ये आदत नहीं है। अगर कोई फिर ठोकर खाकर पूछेगा, ठीक है भाई ऐसा है, लेकिन सारे बात भाई एकदम बताएगा तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा? रोकने वाला आकर रोक देगा। वो प्रोग्राम समय पर ही मालूम होना। शैतान हमेशा जागते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है क्या है। इसलिए शैतान बोलता, कितने बार हमारे हाथ से बच गया, तो कितने हाथ से बच गया। आपको समझ में, आपका मुंह से जब निकलेगा, आप लिखेगा, शैतान देखता है, समझ आता है। तो अंदर में जो बात प्रभु ने दिया है, वो बात शैतान को मालूम नहीं होता समय पर। हाँ, वो सब शैतान दिखाई सुनता है। बताना पड़ेगा, लेकिन बताते समय तो मुझे आगे बात है समय के, तो बताना पड़ेगा। तो पहले, और कभी कभी मैं क्या करता हूं, कभी मैं, प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को बता रहे थे, चेलों को बताए थे। अभी आगे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस संसार का प्रभु आ रहा है। तो उतना समय में कौन नहीं था उधर? शैतान नहीं था। कभी कभी हमारा जगह सील भी कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। दाहिने बाएं देखने से शैतान का कोई लोग नहीं है, तो आप प्रोग्राम बता सकता है, लेकिन वो हमेशा नहीं हो सकता। जैसे प्रभु ने एक नई जगह सेवा का बोल दिया, हाँ लड़की उठा के लेके पापा को खबर नहीं, किसी को नहीं, तो धूम मचेगा। हाँ, धूम मचेगा तो आपको शर्म आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, देखिए, आपने उधर जाकर बोल सकता है, मैं इधर आ गया है। करने के बाद नहीं, आगे आकर के बता, देखो भाई, इधर बैठा हुआ आदमी को भी अंदर कुछ है, आप रडार से देखता है कहां कहां है। इतना बेवकूफ नहीं है, मेरे पास भी एक रडार है। दूरबीन नहीं, रडार है, दूरबीन से बड़ा पक्का है, किधर है किधर है किधर है। थोड़ा कुछ, पूरा नहीं, मुझे पूरा नहीं, कभी कभी देखता हूँ हालात फनाना साहब कहाँ है। हाँ, पूरा मैं ही नहीं बोलता हूँ, बेच नहीं सकता भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं पूरा हमेशा देखते रहे, तो वही काम है नहीं। जरूरत पड़ेगा तो आप कहाँ है क्या है मालूम हो जाता है, कहाँ है। नहीं तो इसलिए आत्मा में क्या करता है, जागता रहता है। आपको भी देखिए, अभी फिन्नी अमेरिका में क्या कर रहा, मैं इधर से देख रहा हूं, किधर बैठकर देख रहा हूं,
अमेरिका में क्या कर रहा है, इधर बैठ कर देख रहा हूं। अमेरिका कितना दूर का है, अगर जरूरत पड़ेगा तो। लेकिन इसका मतलब उनका फ्रीडम के ऊपर क्या नहीं करता, हाथ नहीं रहा। आत्मा में ये काम हो सकता है। कितने बार आपका दिल की बात मुझे मालूम हो जाता है, लेकिन आप उल्टा आकर बोलते हैं मैं चुप रहता हूं। आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बोलकर बोलते हैं मुझे मालूम है यही है बात, लेकिन भाई अपना कमजोरी छुपाने के लिए क्या करता है थोड़ा। मैंने बोला ठीक है प्रभु सहायने के लिए कृपा दे। मनुष्य है, आप मनुष्य है, मैं भी मनुष्य है। परमेश्वर मुझे कितना सहा इसी मुताबिक। तो इसका मतलब यह नहीं मालूम नहीं होता है, मालूम होता है। आप ही ऐसा जगह में होता है नहीं तो कितने बार आप लोगों के पीछे शैतान आकर मुंह खोल कर होते समय मैं हाथ बढ़ाता हूं। हाथ खोल कर होते वक्त मैं क्या करता हूं, हाथ बीच में डालता हूं। कितने बार ऐसा घटना हुआ। आत्मा एकदम याद दिलाता है, क्यों वो स्पेशल नहीं, वो मेरा सेवा है, मेरा ड्यूटी है। ठीक है वो बात छोड़ दो, हवा निकाल दी। क्यों क्यों देखो भाई, ये देखिए आत्मा में, इसलिए मैंने बोला मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, ज्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करता समय का, ताकि मुझे जिम्मेवारी है समझना कहीं कभी कहां है, कभी कहां है, कभी कहां है। कितने बार आप लोग आकर मुझे बोलने के पहले आपके अंदर की बात मुझे मालूम हो जाता है, फिर आप आकर बोल देता है, फिर वो बात क्लियर हो जाता है। कितने बार ये है, यही था पतरस को मालूम हो गया इतने को तुमने बेचा है। लेकिन हमारा काम वो नहीं है। ये देखिए आप लोग गलती करता है करके ढूंढने के लिए नहीं है, रखवाली के लिए। आपका आत्माओं के लिए क्या कर रहा है, जाग रहा है। मेरे लिए प्रभु देख रहा है, तो आपके लिए भी मुझे देखने का मेरा, अगर नहीं तो मैं आज अपना मस्ती से खाना पिया सोया आराम से सोता रहे तो क्या होगा। कभी कभी मैं सिर में अच्छा तेल लेकर थोड़ा आराम करने के लिए मैं बोलूंगा, मैं किसी को बोल दूंगा देखो मेरा सिर में बहुत दर्द होता है, थोड़ा तेल लगा है, मैं 2 मिनट के अंदर प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूं। वो लोग तेल लेकर के आ रहा है तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं। क्यों, कुछ जगह में मुझे प्रभु ने लगा दिया उधर का। मैं तो उस वक्त कोई मेरे सिर में तेल लगा के रहेगा तो क्या वो बात को समझ में नहीं अभी नहीं। तो उन लोग सोचते तो मेरे से गुस्सा हो गया। मैंने बोला डिस्टर्ब मत करो प्लीज, मुझे तंग मत करो। ऐसा कितने बार होता है, उन लोग सोचते हैं उनसे कोई गुस्सा होता है। देखिए हमको प्रभु की से, यही पौलुस बोलता है दिन रात क्या है, कलीसिया का चिंता, वो भी मुझे क्या करता है, सताता है। वो चिंता किधर है, ओ उन्होंने खाना खाया, रोटी खाया, नहीं भाई, मुझे कलीसिया का चिंता क्या है मुझे मालूम है। अभी पीछे दिनों बाइबल क्लास जाते वक्त अपना विकास उनको अमृतसर में जाना, धर्मशाला के पास उधर में कलीसिया का आरंभ करने के लिए जाना था। इधर क्लास होता मैं उनको देखता था क्या हो रहा है उधर में, फिर वापस आ गया। इधर बैठ के काम होते समय भी उधर बुद्धिस्ट लोगों के बीच में एक काम शुरू होना, वो भी मौका जब मिला उस वक्त करना चाहिए। तो ये चारों तरफ जागते देखते रहना, फिर उसके बाद ऐसा करते वक्त पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचने का समय नहीं रहता ऐसा आदमी। तो इसलिए हम काफी आगे चल गया, चलने का जरूरत नहीं। तो लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, आपका सारा प्रोग्राम पत्नियों को ना बताइएगा, पत्नी भी पूरा प्रोग्राम पतियों को ना बताए। आत्मिक बातें, सब्जी खरीदना, आलू बनाना, प्याज बनाना, वो सब बता दो। वो शैतान भी देखेगा तो वो भी बैठ के थोड़ा खाएगा तो क्या हो गया। लेकिन आत्मिक बातें क्या करो, जरूरत के अनुसार बता। सब्जी का, आलू का, कपड़ा का, प्रार्थना के लिए जाता है, ये सब बताओ। और दूसरा, वचन बनाते समय में असली पॉइंट किधर रख दो,
अंदर होगा। आप मेरा वचन, बहुत बार मीनू मेरे पास में आकर बैठकर वचन बनाने के समय में बैठते, तो मीनू से आप पूछने से मालूम होगा, बहुत बार वचन बताया तो लिखा है, हिंदी में लिखा है, लेकिन प्रचार में आते वक्त दूसरा निकला था, क्योंकि उनको भी मैं बताता नहीं। वो किधर रखता है? अंदर रखता है। निकल गया तो क्या होगा? शैतान उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो शैतान के ऊपर ऐसा बम्बार्डमेंट होना है ताकि उनको, तो इसीलिए मैं किधर भी प्रचार किया हुआ बात दूसरा जगह में नहीं। आप लोग में कुछ लोग ऐसा करते हैं, इधर प्रचार हुआ, इधर में नया बुलेट डालना है, इधर में नया बमबारी करना है। वो किधर से पाना है? स्वर्ग से पाना है। नहीं तो आप अभी समझ लो, आप एक जगह में जलंधर में बताया हुआ, अमृतसर में भी बताना शुरू कर, तो जलंधर का शैतान पूरा उधर आकर आप देखो, आप कहीं भी मेरा प्रचार एक जैसा हुआ, एक घटना बता सकते हैं आप? एक ही विषय लेकर वही प्रचार जलंधर में भी किया, वही प्रचार, ऐसा एक घटना बता सकता है? जरूर वचन वो होगा, लेकिन उसमें आने वाला बात क्या होगा? है होता नहीं होता। हमेशा आप देख लो, नोट करके देख लो, वचन वो होगा, लेकिन जाने वाला रास्ता और होगा एक एक समय में। नहीं तो वही वचन ना, आप लोग कभी बैठोगे मत्ती 3:16 है, आज अच्छा योना 3:16, आज यही है प्रचार, आप तो बैठे रहो, लेकिन जाएगा दूसरे रास्ते से। क्यों? परमेश्वर का वचन ऐसा आपने तैयार करना। ये हिस्ट्री नहीं है, ये ज्योग्राफी नहीं है, ये साइंस नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से एक एक जगह में जाना। एम शामिल को मारने से एम शामिल इतना तेज होगा करके शैतान को मालूम होता तो मुझे क्या नहीं करना था? मारना नहीं था। शैतान को यह बात मालूम नहीं होता। शैतान ने तो इधर खत्म हो जाने दो, इधर क्या खत्म हो जाने दो, इधर खत्म हो जाने दो। तो हम आत्मा में बातें समझ कर जाएगा तो प्रभु उसके ऊपर क्या करेगा? तो इसलिए प्रभु कैसा पर्दे के पीछे रहकर थोड़ा थोड़ा कर काम करते हैं, प्रभु का सेवक लोग भी सारे खोलकर दुश्मन के सामने ना रखे। तो ऐसा करने से क्या होता है? हमको हमेशा प्रभु के संगति में रहने के लिए। तो मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मैं कैसा प्रार्थना करता, प्रभु अभी मीटिंग में जाना है, प्रभु मीटिंग का वचन आप मेरा दिमाग में लिखना, पूरा अभी नहीं बताना, ताकि अनजाने में मैं मेरा मुंह से कुछ निकले। रोज का दे देना प्रभु। क्या बोलना? कभी आपको मन में लैट्रिन में बैठते हुए वचन मिल जाता है? आपको कभी मिला ऐसा? नहाते समय में, लैट्रिन में बैठते समय में, घुटना में बैठते समय में नहीं। ताकि प्रभु क्या चाहता, शैतान के ऊपर हम कौन सा हथियार लेके आते उनको मालूम ना हो। उन्होंने अपना बड़ा फौज को लाकर ना रखे। देखिए ये बाइबल का स्केल, शैतान कितने शक्तियां लेके आए, कितना, लेकिन तैयारी के साथ